उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। अब कैसे करूं बेटी की शादी, सब जलकर हो गया राख। अजमेरीपुर गांव में लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। गांव के 3-4 घरों में शादी का माहौल था, देखते ही देखते खुशी का माहौल बदल गया मातम में। भागलपुर नाथनगर के अजमेरीपुर बैरैया स्कूल के पास अचानक आग लग गई, जिसपे 200 से अधिक घर देखते ही देखते जलकर राख हो गए। एक तो गर्मी का दिन, दूसरा तेज पछुआ हवा ने इस आग को और भी भयावह बना दिया। गांव वालों ने इस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उस पर काबू पाना मुश्किल था। जब तक दमकल की गाड़ी आती तब तक दर्जनों घर जलकर खाक हो चुके थे। वहीं गांव वालों ने अग्निशमन सेवा विभाग को मोबाइल से फोन किया। तकरीबन 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ी आई, लेकिन तब तक कई परिवारों का आशियाना उजड़ चुका था। कई परिवार बेघर हो चुके थे। इस चिलचिलाती धूप में कैसे वो लोग गुजर बसर करेंगे। अजमेरीपुर एरिया के कई घरों में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन देखते ही देखते शादी का माहौल मातम में बदल गया। आग लगते ही पूरे अजमेरीपुर बैरैया में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग गांव के टैंकर से, बाल्टी से, चापाकल से आग पर काबू पाना चाहते थे, लेकिन आग का रूप विकराल था। वो दर्जनों घरों को देखते ही देखते अपने आगोश में ले लिया। हालांकि आग कैसे लगी स्पष्ट कोई नहीं बता पा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा के दौरान अगरबत्ती जलाने के क्रम में आग लगी, तो कुछ का कहना है कि घर में खाना बनाने के दौरान आग लगी, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जिन परिवारों का घर जला उनका रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर ने एक बच्ची की उंगली की जगह काट डाला पूरा पैर। एक लाचार पिता भीख मांगता रहा अपनी बच्ची के कटे पैर लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने फेंक दिया कटे पैर को कचरे। भागलपुर के अस्पताल से एक अजीबोगरीब, दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। खबर जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची का बोलेरो से 18 अप्रैल को एक्सीडेंट हो जाता है। उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया जाता है और इलाज शुरू होता है। डॉक्टर इलाज के दौरान बच्ची की उंगली को काटने की बात कह डालते हैं, लेकिन उंगली की जगह उसके पूरे पैर को ही काट दिया जाता है। ये जानकर एक पिता फूट फूट कर वहीं रोने लगता है और अपनी बच्ची का कटा पैर लेने के लिए डॉक्टर से गुहार लगाने लगता है, लेकिन डॉक्टर उस मासूम बच्ची के पैर को काटकर कचरे में फेंक देता है। ये जानकर वो पिता और भी परेशान हो जाता है और खुद कुदाल से उस कचरे से अपनी बच्ची के कटे पैर को निकालता है। ये घटना कहीं और की नहीं, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज की है। गौरतलब हो कि बांका पंजवारा के रामकोल का रहने वाला मनमोहन कुमार पंडित की 11 वर्षीय बेटी पूजा कुमारी का 18 अप्रैल को बोलेरो से एक्सीडेंट हो जाता है। आनंद फानन में उसे मायागंज अस्पताल के स्नातकोत्तर हड्डी विभाग में इलाज के लिए लाया जाता है, लेकिन उस बच्चे के पैर की उंगली की स्थिति ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर मस्ती आजम ने उसके पिता मनमोहन पंडित से उंगली काटने की बात कही। वहीं उसके पिता ने डॉक्टर से अनुरोध करते हुए कहा कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद उसकी बच्ची
ऑपरेशन थिएटर से निकलती है तो उसका पूरा पैर जांघ के ऊपर से कटा रहता है। ये दृश्य देखकर एक पिता के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पिता मनमोहन कुमार पंडित ने कहा कि मेरी बच्ची का इलाज अगर डॉक्टर अच्छे तरीके से करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। डॉक्टर ने कहा था उंगली कटेगी, लेकिन उन्होंने मेरी बच्ची का पूरा पैर ही काट डाला। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं, ये डॉक्टर की लापरवाही है। वो अपने क्लिनिक में विशेष ध्यान देते हैं, मायागंज अस्पताल में बिल्कुल भी नहीं। वो अपने सहायक पर मरीज को छोड़ देते हैं। मुझे उन्होंने अपने पर्सनल क्लिनिक ततारपुर में बुलाया था। वहीं एक लाचार पिता ने ये भी कहा कि मेरी बच्ची का कटा हुआ पैर कचरे में फेंक दिया। मैं डॉक्टर से भीख मांगता रहा कि मुझे मेरी बच्ची का कटा पैर दे दे, मैं उस पैर को गंगा में प्रवाहित करूंगा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। मैं खुद कचरे से अपनी बच्ची का पैर निकाल कर लाया। मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर उदय नारायण सिंह ने कहा कि मेरे से परिजन के एक लोग मिले। मैंने कह दिया कि लिखित आवेदन दीजिए, आपकी कंप्लेन पर कार्रवाई होगी। मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा और देखा जाएगा ये आरोप लगाने वाले की नासमझी है या फिर डॉक्टर की गलती, ये समिति तय करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सारी व्यवस्था पर नजर रखना और डॉक्टर का काम है मरीजों का इलाज करना। अगर इसमें लापरवाही हुई है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। खुले में मांस मछली बेचने वाले दुकानदारों को हटाने पहुंची नगर निगम टीम के साथ दुकानदारों ने की हाथापाई। बवाल तब शुरू हुआ जब अतिक्रमण दस्ते ने मछली दुकानदार की मछली को पैरों से सड़कों पर फेंका। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित मेडिकल कॉलेज रोड के पास सड़क किनारे खुलेआम दुकानदार मांस मछली बेचते हैं, जबकि कई बार नगर निगम ने इस तरह खुले में मांस मछली बेचने से मना किया है। इसी बाबत अतिक्रमण शाखा प्रभारी अपने दलबल के साथ वहां पहुंचकर सभी मांस मछली लगाने वाले दुकानदार को जगह खाली करने की बात कही और न हटाने पर एक मछली दुकानदार की मछली को पैरों से जोरदार झटके के साथ पूरी मछली को रोड पर फेंक दिया। इतना होते ही वहां के सभी दुकानदार अतिक्रमण शाखा प्रभारी पर टूट पड़े और हाथापाई भी शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला काफी बिगड़ने लगा। अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य, उपाध्यक्ष वर्ल्ड ट्रेड लाइसेंस शाखा प्रभारी देवेंद्र वर्मा 2 सुरक्षा गार्ड के साथ खुले में मांस मछली बिक्री करने वाली दुकानों को हटाने के लिए वहां पहुंची थी। एक तरफ जहां अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य ने बताया कि मछली दुकानदार अपने 3 बेटे के साथ आक्रोशित हो गए और हंसुआ व चाकू लेकर मुझे मारने की कोशिश करने लगे। मैं किसी तरह हेलमेट से जान बचाया। मौके पर सुरक्षा गार्ड को भी इन लोगों ने घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर दुकानदार का कहना है कि हम लोगों को पहले जगह दे दी जाए, तभी यहाँ से हटाया जाए, और मछली को पैर से जोरदार ठोकर मारकर रोड पर क्यों फेंका। वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि पहले जगह देंगे, उसके बाद इन लोगों की दुकानों को हटाया जाएगा। हमने पहले भी मंसूरगंज की जमीन पर दुकान लगाने की परमिशन देने की बात कही है, जल्द इसे चालू किया जाएगा। मछली दुकानदारों को भी धैर्य से काम लेना चाहिए, हंगामा इसका हल नहीं है। सुल्तानगंज रेलवे बस स्टेशन में रेल प्रशासन का चला बुलडोजर, सैकड़ों दुकानें ध्वस्त। अमृत भारत योजना के तहत होगा स्टेशन परिसर व आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण। सुल्तानगंज के रेलवे स्टेशन के प्राइवेट बस स्टैंड में अतिक्रमण की हुई दुकानों पर रेल प्रशासन का घंटों बुलडोजर चला। इस दौरान सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के प्राइवेट बस स्टैंड में रेलवे विभाग के कई अधिकारी, आरपीएफ जवान, जीआरपी जवान, पुलिस बल सहित अन्य अधिकारी एवं स्टेशन मास्टर दीपक कुमार, मजिस्ट्रेट, प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, अंचलाधिकारी रवि कुमार, थानाध्यक्ष प्रियरंजन की निगरानी में रेल प्रशासन के द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड में सैकड़ों दुकानों को बुलडोजर चलाते हुए ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि सुल्तानगंज रेलवे प्राइवेट बस स्टैंड में कई वर्षों से रेल विभाग के द्वारा डाक के माध्यम से ये बस स्टैंड चलाया जाता था। हालांकि उस जगह पर सैकड़ों दुकानें होने से यात्रियों को काफी सुविधाएं तो होती थी, लेकिन जहां तक सौंदर्यीकरण की बात है उसके लिए रेलवे को जगह चाहिए। इसको लेकर आज ये कदम उठाया गया। अब रेलवे के द्वारा भारत सरकार के निर्देश पर भारत अमृत योजना के अंतर्गत मालदा डिवीजन के द्वारा सुल्तानगंज स्टेशन परिसर सहित अन्य जगहों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस वजह से मालदा डिवीजन के डीआरएम के निर्देश पर सभी अतिक्रमण दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से हटाया गया, जिसमें अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन परिसर व स्टेशन परिसर के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण हो सके। इस दौरान रेलवे विभाग के अधिकारी, स्थानीय पुलिस पदाधिकारी और तमाम दुकानदार मौजूद रहे। मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिलाओं को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने कुचला, 2 महिलाओं की हुई मौत, 2 महिला घायल। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के घोरगढ़ पीर दरगाह के समीप तड़के सुबह एक ट्रक ने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली दर्जनों महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हुई। वहीं 2 महिलाओं की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है।
कुछ महिलाओं को आंशिक रूप से चोटें आईं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तड़के सुबह 4:30 बजे के लगभग गनगनिया गांव के वार्ड 4 की रहने वाली सरस्वती देवी, सविता देवी, पूजा देवी, रूपा कुमारी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं। तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने जबरदस्त ठोकर मारकर फरार हो गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई। 2 की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है और 2 महिलाओं को आंशिक रूप से चोटें आईं। मृतक महिला की पहचान सरस्वती देवी, उम्र 35 वर्ष, पति कन्हैया पोद्दार। दूसरी महिला की पहचान सविता देवी, पति बबलू तांती, उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई। मृतक महिला सरस्वती देवी सविता देवी के परिजन नरेश तांती ने बताया कि मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ट्रक ने हमारी बहू को कुचल डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका सरस्वती देवी अपने पीछे 4 लड़की, 1 लड़के को छोड़कर गईं। वहीं सविता देवी अपनी 2 पुत्री को छोड़कर चली गईं। इस घटना को देखते हुए मौके पर राजद की महिला जिला अध्यक्ष आशा जायसवाल ने पहुंचकर थानाध्यक्ष प्रियरंजन और सीओ रवि कुमार को सूचना देकर मुआवजे की मांग की। तभी थानाध्यक्ष प्रियरंजन एवं सीओ रवि कुमार ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजा देने की बात कहने पर परिजनों ने सड़क जाम को हटा लिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज चुकी है। इस दौरान तमाम ग्रामीण मौजूद थे। बचपन का प्यार बदला रिश्ते में प्रेमी जोड़े ने खाई साथ जीने मरने की कस्में। प्यार करने वालों पर चाहे कितनी ही पाबंदियां क्यों न लगा दें, अगर प्यार सच्चा है तो उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। खासकर अगर बचपन का प्यार हो तो उस प्यार को आप और भी डिगा नहीं सकते। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर जिले के सबौर छोटी हाट से सामने आया, जहां प्रेमी जोड़े ने बचपन के प्यार को रिश्ते में बदल डाला है। एक प्रेमी प्रेमिका स्कूल के समय से ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। बचपन के प्यार को दोनों ने इस कदर रिश्ते में बदला कि उसे भी समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हो गया। साथ ही दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाईं। दोनों जोड़ों का साफ तौर पर कहना है कि एक साथ जिएंगे, साथ ही मरेंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों के प्यार पर ग्रहण उसके परिवार वाले ही लगा रहे हैं। दोनों के परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि शादी को मैं नहीं मानता। उन दोनों के परिवार वाले ही दोनों के प्यार पर पहरा लगाते दिख रहे हैं, जिससे तंग आकर नवविवाहिता आज अपनी जान माल की गुहार लगाने भागलपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जिसमें छोटी हाट सबौर के राजीव रंजन शाह की 21 वर्षीय बेटी मीनाक्षी कुमारी ने लिखित आवेदन दिया कि वो अपने 22 वर्षीय पति नीरज कुमार के साथ सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। युवती ने बताया कि वो अपनी मर्जी से नीरज के साथ विवाह कर चुकी है और उसी के साथ रहना चाहती है, लेकिन परिवार के लोग इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।